प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे। जी बिजनेस की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य में वृद्धि हो, ये हमारी कामना है। इस दिन माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा का विधान है। मान्यता है कि धनतेरस का निवेश सदा फलदायी होता है। बात भी सही है। पिछले एक साल में बाजार ने निवेशकों को काफी कुछ दिया है। इस धनतेरस का भी निवेश पिछले साल की तरह ही फलदायी हो, इसी कामना के साथ हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश धन बरसे, जहां मार्केट के दिग्गज देंगे बाजार में निवेश का मंत्र। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गुरक्षकर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया और आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। त्योहारी सीजन में हम फिर साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस विशेष अवसर पर आपके विशेष टिप्स हमें मिलने वाले हैं, एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी। एक एक कर शुरुआत कर लेते हैं। विकास जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बताएं कौन सी पिक से शुरुआत करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से धनतेरस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाकी मानसी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है। स्टॉक का नाम है केपीआर मिल्स, जो कि अभी 465 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कोम्बो है। ये कंपनी टेक्सटाइल्स तो नाम में जुड़ा है, तो टेक्सटाइल तो बनाती है। इसके अलावा शुगर, मोलासेस, एथेनॉल और फिर पावर जनरेशन और इवन ऑटो कंपोनेंट का भी इनके पास छोटा मोटा कारोबार है। एक सॉलिड कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, जो कि यार्न, निटेड फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है। और इनका एक होजरी का भी फासो नाम का ब्रांड है, जो कि काफी पॉपुलर हो चुका है। इसके अंतर्गत इनरवेयर, फिर एथलेटिक्स और लेजर गारमेंट्स बनाती है कंपनी। इनकी शुगर की भी जो कैपेसिटी है वो 10,000 टीसीडी की कैपेसिटी है। एथेनॉल की कैपेसिटी है 230 किलोलीटर्स पर डे और पावर जनरेशन करती है कंपनी। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। सितंबर तिमाही में दमदार नतीजे थे। 242 करोड़ का पैट आया इस सितंबर में, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब जून तिमाही में 168 करोड़ था और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 112 करोड़ के सामने 242 करोड़ का पैट। और बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, 33% की कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है पिछले 3 साल में। और अच्छा खासा एफआईआईज डीआईएस का निवेश है अराउंड 17%, जिसमें प्रोमिनेंट है एलएनटी, डीएसपी, निप्पॉन, टेम्पल्टन और आदित्य बिरला सन लाइफ। तो इस तरह के सॉलिड फंडामेंटल्स वाली एक जबरदस्त कंपनी है। इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना चाहिए। मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें अगले धनतेरस तक। मेरा इसमें टारगेट है 650 रुपए का। ओके, तो अगले धनतेरस तक केपीआर मिल्स में 650 टारगेट के लिए आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। विकास जी की तरफ से उनकी पहली पसंद और खासतौर से टेक्सटाइल स्पेस, काफी कन्विक्शन इस सेक्टर को लेकर बाजार के दिग्गजों का हम देख रहे हो। क्यों ना हो, इससे जुड़ी जो खबरें आती हुई दिख रही है, इस सेक्टर का जो प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, या कह सकते हैं कि जो निचले स्तरों से रिकवरी ये सेक्टर दिखा रहा है, ये काबिले तारीफ है। और इसी के चलते टेक्सटाइल स्पेस में जो भी कंपनी हम आपको बता रहे हैं, इस पर जरूर नजर रखिए, क्योंकि इसका फ्यूचर काफी दमदार है। और यहाँ पर आप देखिए तमाम फंडामेंटल्स भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और सितंबर तिमाही के नतीजे, जैसे विकास जी हमें समझा रहे थे, काफी मजबूत नतीजे आते हुए दिखे हैं, क्योंकि मांग में लगातार बढ़ोतरी है, प्राइसेस में बढ़त हम देख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें भी टेक्सटाइल स्पेस से जुड़ी कंपनियां जो हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो केपीआर मिल्स इस खास पेशकश में हमारी पहली यहाँ पर आपके लिए कॉल, और विकास जी की तरफ से उनकी पहली रिकमेंडेशन 650 के टारगेट्स के लिए आप 1 साल का नजरिया बनाकर इसमें चल सकते हैं। संदीप जी, आपकी तरफ से आपकी पहली पिक कौन सी होगी? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस आपको, पूरे हमारे पैनल को, सारी टीम को और जी बिजनेस के दर्शकों को। और मेरा भी के फैक्टर है, केपीआर के बाद कोपरान। मैंने ये स्टॉक फार्मा सेक्टर से चुनने का रीजन है कि अंडर परफॉर्मर है। फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा परफॉर्म पिछले कुछ महीनों से नहीं कर रहा है और मुझे लगता है कि अब एक तरीके से बॉटमिंग आउट प्रोसेस देखने को मिल रहा है। और कोपरान बेहतरीन कंपनी, ये मैंने पहले जेम्स साहब के जेम्स में भी स्टॉक को दिया और उसके बाद से क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। 4-5 क्वार्टर्स में डबल डिजिट प्रॉफिट्स कमाते आ रही है, जो पहले ये सिंगल डिजिट क्वार्टरली प्रॉफिट्स करती थी।
तो 17 करोड़ के, 15 करोड़ के, 16 करोड़ के ऐसे पैट्स आ रहे हैं। और देखिए बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे, 15 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक है, 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 1.5% ये डिविडेंड यील्ड देती है और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की कैगर है 44%। और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। और जो ग्रुप के प्रोमोटर्स है, बॉम्बे के बहुत चर्चित एक बिजनेस ग्रुप है सोमानी ग्रुप, डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट, उनके बिजनेस इंटरेस्ट पारिजात ग्रुप का पार्ट, और 4 डिकेड ओल्ड 40-50 साल से कंपनी काम कर रही है, पूरा ग्रुप। सो ओवरऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो आराम से 240 से 50 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को ले। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स, गुड डिविडेंड यील्ड, रिटर्न रेशियोज अच्छे, और फार्मा स्टॉक्स जो ऑलरेडी पिटे हुए हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है अगले धनतेरस तक इस पर्टिकुलर स्टॉक। बिल्कुल, तो चलिए टेक्सटाइल के बाद फार्मा क्षेत्र से जुड़ा एक स्टॉक कोपरान, यहाँ पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर देखें, सालाना करीब 38 से लेकर 39% के रिटर्न्स कंपनी दे चुकी है। और फंडामेंटल्स तो हमने यहाँ पर जाने ही, और काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। 250 के टारगेट, 6 से 9 महीने का नजरिया, संदीप जी की पहली पसंद कोपरान। अविनाश जी, आप भी बताएं, स्वागत है आपका। आपकी तरफ से कौन सी होगी पहली टॉपिक? मानसी, पहले तो आपको हैप्पी धनतेरस और आपके सभी टीम मेंबर्स को भी, और जी बिजनेस के सारे व्यूअर्स को। जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो एग्रोकेमिकल स्पेस में एक दिग्गज प्लेयर है, और कंपनी का नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में सेकंड क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग दिखाए, हालांकि एनवायरनमेंट बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। करीबन 19% का टॉप लाइन ग्रोथ और 36% का नेट प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। सबसे बड़ी बात, कंपनी काफ़ी बड़ी ग्लोबल कंपनी है, लैटिन अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया में ऑपरेट करती है। कंपनी ने काफ़ी स्ट्रांग कमेंट्री अपने रिजल्ट्स के बाद दिए। उन्होंने गाइडेंस भी टॉप लाइन का और मार्जिन का इंटैक्ट रखा है। सबसे बड़ी बात जो मार्केट्स को चिंता में रखी थी वो कर्जे पे थी। इन्होंने कहा है कि कर्जा भी इस साल वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम करेंगे, और हाल ही में लैटिन अमेरिका मार्केट से प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं, तो इसका फायदा कंपनी को ज़रूर होगा। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो अगले धनतेरस तक मुझे लग रहा है कि 875-900 रुपया का टारगेट प्राइस का पॉसिबल है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। एग्रोकेमिकल्स एक ऐसा स्पेस है जो हमको लग रहा है काफ़ी अच्छी तरह से अगले 12 महीने में आउट परफॉर्म करेगा। ओके, एग्रोकेमिकल्स अगले 8 से 12 महीने में काफ़ी दमदार रिटर्न्स मिलने के पूरे अनुमान हैं। यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल लिमिटेड, इसमें खरीदारी की राय 1 साल के लिए विनाश जी की पसंद 900 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 716 के लेवल्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और 1 साल तक का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं पोर्टफोलियो में रखने वाला ये एक स्टॉक। विकास जी, फिर से आपकी तरफ लौटूंगी, आपकी तरफ से दूसरा पसंदीदा शेयर इस सूची में कौन सा है? बिल्कुल मानसी, जो आज का दूसरा स्टॉक है वो भी एक जबरदस्त कंपनी है। ये एक होम अप्लायंसेस कंपनी है। स्टॉक का नाम है एक्रिसिल, जो कि अभी 720 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, और इस स्टॉक को मैंने निचले लेवल्स पे भी कई बार रिकमेंड किया और वहां से दमदार रिटर्न्स दिए हैं। और हाल ही में जो 840 के हाइट से ये करेक्ट हुआ है, 720 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी किचन अप्लायंसेस और इसके अलावा क्वार्ट्ज किचन सिंक के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड है। फिर जर्मनी की कंपनी है शॉक एंड कंपनी, इनके साथ इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन है, जिसके अंतर्गत ये किचन अप्लायंसेस है, फिर आपके जैसे हॉब्स, कुकटॉप्स, ओवन्स, डिश वॉशर, ये सब बनाती है। और हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से रियल एस्टेट या होम सेल्स बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड के चलते ये जो होम के रिलेटेड जो अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है बहुत ही अच्छा कर रही है। और इस कंपनी के नतीजों में भी वो देखने को मिला। जून क्वार्टर में दमदार नतीजे थे। 13 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल जून क्वार्टर में 4 करोड़ का पैट था। सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 44% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और इसमें एक और खास बात है कि जो सुनील सिंघानिया जी है, जिनका अबेकस फंड है, काफी पॉपुलर है आजकल निवेशकों के बीच में, तो उनकी इसमें 6.45% हिस्सेदारी है, और उन्होंने बढ़ाई भी है हाल के क्वार्टर्स में अपनी हिस्सेदारी। इसके अलावा बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 3.75% स्टेक ओन करते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें अगले धनतेरस तक 950 रुपए का टारगेट है। बिल्कुल, 950 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एक्रिसिल हाउसवेयर सेगमेंट से जुड़ी एक कंपनी है जिस पर नजर रखनी है। और ये जो खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आते हैं उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि ओवरऑल 360 डिग्री एनालिसिस करके जो सारे सेक्टर्स, जो सारे सेगमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं, जैसे कि हाउसवेयर में विकास जी ने हमें बेहतरीन तरीके से समझाया, जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में हम काफ़ी अच्छा एक्शन, काफ़ी अच्छी मांग देख रहे हैं,
सीधे तौर पर इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हाउसवेयर सेगमेंट में भी इसका एक इम्पैक्ट आना ही है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आता दिख भी रहा है, जिसके चलते ये स्टॉक एक टॉपिक के तौर पर आपको बताई जा रही है। एक्रिसिल पर निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं, 950 के टारगेट्स ध्यान में रखें। संदीप जी, आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? मंगलम ऑर्गेनिक्स, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। मुझे एक्चुअली में इसके फंडामेंटल्स देख के बहुत सारे में जेम्स लाया हूं, बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए और सब में अच्छे रिटर्न्स भी बने हैं, बट हर बार जब मैं इस स्टॉक के बारे में बात करता हूं मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कन्विक्शन आता है। और ये स्टॉक एक्चुअली में मुझे अभी भी समझ में नहीं आता कि इतना सस्ते वैल्यूएशंस में कैसे, सिर्फ 7 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, जो जीरो डेट कंपनी है। और मंगलम ऑर्गेनिक्स देखिए, ये केमिकल्स के स्टॉक्स, ऑर्गेनिक्स नाम लगते ही कैसे ही चलते हैं स्टॉक। कैम्फर रेजिन और सोडियम एसीटेट बनाने वाली एक बेहतरीन कंपनी है। और इनके जो क्लाइंटेल है, मार्की क्लाइंट्स है, एशियन पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, बर्जर, डाबर, इमामी, पीडीलाइट, डीमार्ट, रिलायंस रिटेल और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे इनके मार्की क्लाइंट्स है। सिर्फ 700 करोड़ पे कंपनी अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राधा किशन जी दमानी ने इस कंपनी में स्टेक इंक्रीज किया है। 2% तो पिछले 4-5 क्वार्टर से था ही, बट इस बार 4.5%, 4.34% इस सितंबर क्वार्टर में अपनी इक्विटी को किया है। तो एक 9 करोड़ की इक्विटी वाली कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे 50 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% की, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या अगर 80% की, और डेट्स को पूरा जीरो कर दिया। एक नेग्लिजिबल 8 करोड़ का एक डेट बुक्स में खड़ा है और पैग रेशियो 0.12, मतलब इतना कम पैग रेशियो। एंड ओपीएम्स 33% के ओपीएम्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन 25%, मतलब एक ड्रीम कंपनी जैसी होनी चाहिए वैसे हर पैरामीटर्स पे कंपनी खरी उतर रही है। तो मुझे लगता है, और प्लस जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे सितंबर के 14 करोड़ के पैट के सामने, पिछले सितंबर के सामने इस सितंबर में 22 करोड़ का पैट, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को लेना चाहिए इन लेवल्स पे। और आराम से ये स्टॉक मतलब 4 फिगर्स तो ऐसे ही हो जाएगा। 1050 ऊपर के लेवल से 900 पहले दिखाया हुआ है। मुझे लगता है कि ये 1000 भी होगा और 1500 भी होगा, ऐसा मेरा मानना है आने वाले कुछ दिवाली में। बट ओवरऑल फॉर द टाइम बिंग 1050 का। ओके संदीप जी, अपने जेम्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और कन्विक्शन आप देखिए मंगलम ऑर्गेनिक्स की जब बात कर रहे थे कितना ज़्यादा नज़र आ रहा था हर पोर्टफोलियो में होने वाला स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स मजबूत नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, नेग्लिजिबल डेट यहाँ पर एक दिख रहा है। इसके अलावा अच्छे नतीजे कंपनी ने अब तक पोस्ट किए, आगे भी अच्छे नतीजों का इंतज़ार है और जो भी फंडामेंटल्स है काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते 970 पहला टारगेट, 1050 दूसरा टारगेट, इसे मानकर आप चल सकते हैं। 6 से 9 महीने का नज़रिया लगाकर यहां पर एक बार एंट्री लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। मंगलम ऑर्गेनिक्स कमोडिटी केमिकल से जुड़ी कंपनी, संदीप जी की पसंद। अविनाश जी, आपकी तरफ से दूसरा शेयर हमें कौन सा मिलेगा? मानसी, दूसरा शेयर हमारा कंजम्पशन स्पेस में है और एक लिकर कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल और ब्रेवरीज। ये कंपनी में हमको लग रहा है कि बहुत ही बड़े ट्रिगर्स प्रेजेंट है। इनफैक्ट कंपनी एक इंटीग्रेटेड आईएमएफएल प्लेयर है जो आईएमएफएल का रॉ मटेरियल दैट इज ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भी बनाता है। और ये इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये ईएनए काफ़ी दूसरे लिकर कंपनीज को भी ये सप्लाई करता है। कंपनी अपने खुद के ब्रांड्स भी मैन्युफैक्चर करती है और यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ तो इनका 20 साल पुराना रिलेशनशिप है। काफ़ी उनके ब्रांड्स वो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और केरला में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर इस बात का है कि अभी इन्होंने करीबन 110-115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है एथेनॉल के लिए, जो प्लांट FY23 में कमीशन होगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी के पास करीबन 80 करोड़ की कैश है और मुश्किल से 10 करोड़ की डेट है। हमको लग रहा है कि ऐसे बैलेंस शीट को अगर हम दूसरे लिकर कंपनीज के मुकाबले में कंपेयर करें तो बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे चल रहा है। करीबन 13-14 का पी पे FY22 पे चल रहा है और FY23 को देखें तो करीबन 12 के पी पे मिल रहा है। सबसे बड़ी बात हमको लग रहा है कि करीबन 35 रुपए की अर्निंग इस साल करंटली कंपनी अर्न करेगी और उसके बाद 40-41 रुपये की EPS आने की उम्मीद रहेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि निवेशकों को इस स्टॉक को जरूर देखना चाहिए। 18 करोड़ की छोटी इक्विटी है और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो करीबन 20-22% का ROC ROE कंसिस्टेंटली इन्होंने मेंटेन किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से खरीदना चाहिए। करीबन 670-675 का टारगेट अगले धनतेरस तक आना चाहिए। तो ये वैल्यू पिक मेरी तरफ से। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूवरीज कंजम्पशन स्पेस एक स्टॉक आपके लिए 12 महीने का नजरिया, 675 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बार खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम ज़रूर रुक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए
धनतेरस के मौके पर एक के बाद एक कितनी सारी खास पेशकश आपके लिए, कितने सारे खास सेगमेंट्स अब आपके लिए लेकर आ रहे हो। हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि दमदार रिटर्न्स मिलने वाले अच्छे पोर्टफोलियो आप बना पाएं और हमारी ये जो सारी की सारी रिसर्च एनालिसिस, एक्सपर्ट की कमेंट्री, रिकमेंडेशंस है, उससे आपको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर दिखे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द लौटूंगी, आप बने रहें। प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। धूमधाम से त्योहारों में हम आपको एक एक करके खास सेगमेंट्स बता रहे हैं और पूरा का पूरा हमारा फोकस इसी पर है कि आपको अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छी न्यूज़ और अच्छी खबरों के चलते अच्छे खासे स्टॉक्स मिलते हुए दिखे, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में समा सकें। चलिए, हमारे साथ 3 दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। अब तक 6 स्टॉक्स बता चुके हैं और अब और एक एक टॉप पिक्स उनकी तरफ से आने वाली है। विकास जी, बताएं आपकी अगली और आखिरी टॉप पिक इस खास पेशकश में कौन सी होगी? बिल्कुल मानसी, जो मेरी आखिरी पिक है आज की, वो है एक पसंदीदा स्टॉक देवयानी इंटरनेशनल। वैसे इस स्टॉक को मैंने शुक्रवार को 120 के लेवल पे, जो मेरा सेगमेंट आता है 2:30 बजे सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स, उस पर रिकमेंड किया था और आज दमदार परफॉर्मेंस रहा है। इसके कल नतीजे में आए, नतीजे धुआंधार नतीजे थे। ये कंपनी जो इंटरनेशनल ब्रांड है यम ब्रांड्स, उसकी भारत की एक सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसके अंतर्गत पिज्जा हट के अराउंड 297 स्टोर्स है इनके पास, KFC के 264 स्टोर्स, कोस्टा कॉफी के 44 स्टोर्स और टेको बेल, ये ब्रांड भी है इनके पास, तो इनके भी स्टोर्स है। इसके अलावा इनका भारत के अलावा नेपाल और नाइजीरिया में भी प्रेजेंस है। फिर इनके खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे वांगो है, फूड स्ट्रीट, मसाला ट्विस्ट। और बाकी मैं जिक्र कर रहा था सितंबर तिमाही के नतीजे जो कल आए, 40 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल इस क्वार्टर में 61 करोड़ का नुकसान था। और अगर आप जून क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो 19 करोड़ के नुकसान के सामने 40 करोड़ का पैट। और जैसे जैसे हम ये अनलॉक थीम की ओर बढ़ रहे हैं, जो लॉकडाउन अब खत्म होके ओपनिंग अप थीम चल रही है, और कई सरकारों ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग को भी बढ़ा दिया है, रात को 1:30 बजे तक खुलने की इजाजत दी है, तो इन सब का बड़ा फायदा इस कंपनी को देखने को मिलेगा। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, रविकांत जयपुरिया ग्रुप की कंपनी है, जिसकी वरुण बेवरेजेस नाम की दूसरी लिस्टेड कंपनी है, जो कि पेप्सी का बोटलिंग का कारोबार करती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को अगले साल के धनतेरस तक के लिए इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें अगले साल तक का टारगेट है 200 रुपए का। ओके, 200 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए देवयानी इंटरनेशनल पर आप निवेश का नजरिया 1 साल के लिए बनाकर चल सकते हैं। अगले धनतेरस तक धन वर्षा देवयानी इंटरनेशनल में होती हुई जरूर दिख सकती है। और इसके पीछे की वजह भी जिस तरह से विकास जी ने भी हमें समझा, काफ़ी ही अलग तरीके की, ऑफकोर्स रेस्टोरेंट स्पेस से जुड़ी एक कंपनी है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर कंपनी के पास लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यम की है। इसके अलावा कई सारे ब्रांड्स जैसे KFC, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफ़ी, इन तमाम के हाईएस्ट जो आउटलेट्स की अगर बात करें, ये कंपनी चलाती है, इनकी ऑपरेटर है ये कंपनी। कई सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन जब उनके बिजनेसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, तब हमें ये जानने मिलता है कि किस तरह से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्यों अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर आप देखिए, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की बड़ी चेन है इस कंपनी के पास, और आपको बता दें 655 स्टोर्स हैं 155 सिटीज में, भारत में करीब 155 शहरों में ये कंपनी जो है इसकी एक प्रेजेंस है। और इसी के चलते आप देखिए, अब क्योंकि अनलॉक के साथ एक तरह से रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज ईटिंग, रिवेंज गोइंग आउट, सब कुछ शुरू होता हुआ दिख चुका है। लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, मूवीज़ देखना पसंद कर रहे हैं, घूमना पसंद कर रहे हैं। इसी के चलते ऐसे जो स्टॉक्स हैं जो कि इन बीट से ताल्लुक़ रखते हैं, उस पर ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवयानी इंटरनेशनल पर ज़रूर नज़र रखें, अच्छे लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मजबूत नतीजे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है और यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन संदीप जी की तरफ से अगला जेम कौन सा है, जान लेते हैं। संदीप जी बताएं। स्टाइलम इंडस्ट्रीज बहुत बुलिश हूं मैं, ये बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट। और आज मुझे याद ध्यान है कि वरिंदर बंसल जी ने भी जब बात की थी तो बिल्डिंग मटेरियल्स और हैदराबाद इंडस्ट्रीज का जिक्र किया था, जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। मैंने जेम्स में भी दिया और बहुत नीचे के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं, और आज उन्होंने धनतेरस में भी दिया। बहुत जबरदस्त कन्विक्शन आ रहा मुझे उनके कॉमेंट्री के बाद भी। और ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए, रियल एस्टेट की सरोगेट डिमांड इनको तो मिलेगी, और साथ में जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे सरकार का फोकस, और प्लस
रेनोवेशंस और जो आप रिवेंज कंजम्पशन की बात करते हो तो लोग बाग कर रहे हैं। दूसरे जब एक्सपेंसेस बाहर जब कम होते हैं तो घर के अंदर ज्यादा करें, इंटीरियर्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टाइलम इंडस्ट्रीज मतलब सेंचुरी प्लाई, ग्रीन लैम्प, ग्रीन पैनल, ये सब कंपनियां जबरदस्त परफॉर्म किया। इनको मैंने रेकमेंड किया वन आफ्टर अनदर। और स्टाइलम को थोड़ा सा रेकमेंड कम किया जाता है क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडिटी के इश्यूज रहते हैं इस कंपनी में, बट फिर भी मुझे क्योंकि फंडामेंटल्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप देखिए 27 के पी मल्टीपल पे है, 24 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23% का है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 41%। और अगेन जो इनके जो ओवरऑल जो मैं ग्रोथ देख रहा था, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स, पहले ये 10 करोड़ 12 करोड़ ऐसे कमा रही थी, अब ये कंसिस्टेंटली 23 करोड़ जैसे मार्च क्वार्टर में, 15 करोड़ सितंबर क्वार्टर में। और ओवरऑल मैं देख रहा था इसमें काफी नामचीने इन्वेस्टर्स, काफी रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। एफआईआईज का भी 5% के लगभग है, डीआईआईज भी 8-8.5% होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखते हैं तो उसमें भी काफी सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, तो उससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और अब कंपनी की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2-3 चीजें बहुत बढ़िया लगी मुझे, हाईलाइट करने की जरूरत है कि ये एशिया का लार्जेस्ट लैमिनेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने हरियाणा में बनाया है, और एशिया का मतलब नॉट अ स्मॉल थिंग। और साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इन्होंने सिंगापुर में अपनी एक सब्सिडियरी बनाई है जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। और दूसरा 2020 की जो आईपीएल की सीजन थी उसमें ये लोग पंजाब किंग्स के KXIP के ब्रांड वो थे एसोसिएट स्पॉन्सर। तो इस तरीके की कंपनी की मार्केटिंग पे भी फोकस है, एक्सपेंशन पे भी फोकस है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा आने वाले दिनों में, और ये 1350 के टारगेट के लिए स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। ओके, स्टाइलम इंडस्ट्रीज एक अलग ही यहाँ पर स्टॉक आपको मिलता हुआ, ऑफ कोर्स फर्नीचर फर्निशिंग सेगमेंट से जुड़ा स्टॉक, लेकिन इनके प्योर्स जो है इनकी लगातार बात आपने सुनी होगी, लेकिन ये स्टॉक जो है एक जेम की ही तरह अभी भी यहाँ पर ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता। और इसी के चलते आप देखिए क्योंकि क्लियर कट इम्पैक्ट रियल एस्टेट की तेज़ी का फर्नीचर स्पेस को भी मिलता दिखेगा, और इसी के चलते इस स्टॉक पर भी नज़र होनी चाहिए। फंडामेंटल्स और साथ ही मजबूती के ट्रिगर्स तो आपने संदीप जी से जाने ही। 1350 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 6 से 9 महीने का नजरिया बनाकर स्टाइलम इंडस्ट्रीज में आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए इस खास पेशकश का आखिरी शेयर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये बताने के लिए अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी बताएं आपकी तरफ से तीसरा और आखिरी शेयर कौन सा होगा? मानसी, जो तीसरा और आखिरी शेयर मेरी तरफ से है वो बेसिकली एक केमिकल कंपनी का है, और कंपनी का नाम है गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड। ये कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है, करीबन 25% मार्केट शेयर कमांड करती है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कमोडिटी बिजनेस है, लेकिन हमने देखा है कि जिस प्रकार के यूजर सेगमेंट्स में ग्रोथ आ रही है, जैसे कि डिटर्जेंट्स है, ग्लास है, ऑटोमोटिव है, HPC सेगमेंट है, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ हमने पिछले 6 से 12 महीने में देखी है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास सिग्निफिकेंट प्राइसिंग पावर है। पिछले 3-4 महीने में सोडा ऐश की कीमतें करीबन 15% से बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, करीबन 25 या 30% के इबिटा मार्जिन पे ये काम करती है। हाल ही में कंपनी ने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को भी डीमर्ज करने की बात करी है ताकि ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स को मिले। हमारा मानना है कि करंट ईयर में जिस प्रकार का सेकंड तिमाही परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है, सेकंड हाफ भी काफ़ी मजबूत आएगा, और इसका फायदा कंपनी को अपने मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में देखना चाहिए। और होपफुली दिसंबर में ऐसा माना जा रहा है कि NCLT इनके टेक्सटाइल बिजनेस को डीमर्ज करेगा, तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो प्योरली सोडा ऐश बिजनेस का निकलता है वो हमारे हिसाब से करीबन 550 रुपया है। टेक्सटाइल बिजनेस का शेयर करीबन 50 से 60 रुपए मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी काफी बेहतरीन मौका है जिनको ये शेयर खरीदना है। हमारे हिसाब से ये लेवल एक अच्छी एंट्री पॉइंट रहेगी, जहां पे नेक्स्ट 12 मंथ्स का टारगेट प्राइस करीबन 550 रुपीज होगा, प्योरली फॉर सोडा ऐश बिजनेस। टेक्सटाइल बिजनेस से जो अलग प्राइसिंग आएगी, वैल्यू आएगी, वो एडिशनल आइसिंग ऑन द केक शेयर होल्डर्स को मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से तीसरा वैल्यू है। तो GHCL 550 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 12 महीने का नजरिया बनाकर आप अगली धनतेरस तक अपने पोर्टफोलियो में लेकर चल सकते हैं। सोडा ऐश और टेक्सटाइल बिजनेस दोनों में ही अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली ये टारगेट सोडा ऐश बिजनेस के लिए, और टेक्सटाइल में भी आगे तेजी जरूर आप देखेंगे। अविनाश जी, संदीप जी और विकास जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में अपने रिकमेंडेशंस एनालिसिस हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश धन बरसे में इतना ही, लेकिन आप कहीं ना जाएं, बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता नरिश। साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू।